हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक है राष्ट्र और देश में अंतर। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। अधिकतर लोग इसको नहीं समझते हैं और एक ही बात समझते हैं। हालांकि एक ही राष्ट्र में देश होता है, देश में राष्ट्र होता है, लेकिन अंतर बहुत है। तो आपने जैसे देखा कि एक निश्चित पहले अलग अलग परिभाषाएं बताएंगे, फिर उसमें अंतर समझ में आएगा। तो देश जैसे है, देश माने एक निश्चित भूभाग है। निश्चित भूभाग है, उसका कोई शासक है और जनता चाहकर भी या ना चाहकर भी किसी प्रकार से उसमें रह रही है या जुड़ी हुई नहीं, आपस में लगाव नहीं है देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, माने रह रही है, कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या है? वो है देश। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भावना है। जैसे भारत, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। माने वहाँ की जनता जो है उसमें आपस में जुड़ाव है भावात्मक रूप से। मणिपुर में हिंसा होती है, गलवान घाटी में हमारे सैनिकों से झड़प होती है, पूरा देश आहत हो जाता है उससे। क्यों हो जाता है? आखिर बात क्या है? भाई वो तो वहाँ हो रही है, हमें क्या मतलब है, ऐसा जनता सोच सकती है। लेकिन ये राष्ट्र है। राष्ट्र में एक भावात्मक रूप से 1947 में देश बनाया गया, तो एक राष्ट्र की परिकल्पना की गई। उस प्रकार से हमारा संविधान बनाया गया कि उसमें आपस में जुड़ाव रहे, एकता रहे। बहुत समय पहले एक आर्यावर्त रूपी राष्ट्र की परिकल्पना थी, लेकिन वो उतनी व्यापक लोग मानते नहीं थे, आपस में लड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, विचार अलग हो सकते हैं, और फिर भी हम एक दूसरे के प्रति प्रेम बहुत करते हैं। तमिलनाडु में भूकंप आता है, परेशान दिल्ली की जनता हो जाती है। दिल्ली में बाढ़ आती है, उसके लिए संवेदनाएं केरल की जनता व्यक्त करती है। तो आखिर क्या बात है? ये मतलब भावना है राष्ट्र। उस समय 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो भारत में जो राष्ट्रवाद है वो विभिन्नता को एक में जोड़ने का कार्य कर रहा है, विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न संस्कृतियों को एक में जोड़ रहा है। तो राष्ट्र की परिकल्पना में ये सब एक साथ रहते हैं और मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो रह ही रहे हैं। अब जैसे आपने एक पुलवामा वाला मामला देखा था, तो पुलवामा में हमला हुआ, सैनिक हमारे शहीद हुए और बहुत ही दर्दनाक तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया और निंदनीय कार्य किया। लेकिन उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमला हुआ था कश्मीर में, पूरा विपक्ष, पक्ष, जनता उसकी निंदा में लगी थी। उसमें से बहुत भाई कुछ 40-50 लोगों के परिवार के सदस्य मरे थे, लेकिन आहत पूरा देश हुआ था। उसका मतलब एक भावना है और हम पूरे देश को अपना वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। और ये हमारी राष्ट्र की भावना है, उसी के आधार पर हमारा राष्ट्र चल रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। और उस भावना के साथ में राष्ट्र ऐसे अन्य प्रकार की हो सकता है, जैसे पाकिस्तान का इस्लामिक नेशन की परिकल्पना है, अलग अलग परिकल्पना हो सकती है राष्ट्र की। और देश एक जैसे भूमि का टुकड़ा है, उसमें रह रहे हैं लोग, वो देश मान सकते हैं, लेकिन उसमें भी व्यापक चीज़ें होती हैं। लेकिन राष्ट्र की परिकल्पना ज़्यादातर मान के चलो भावना से होती है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा वीडियो जो है अब पूर्ण होता है। अब अगला वीडियो कोई नया बनाएंगे।